तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अभी दिव्यांश के 98 में लगातार आपको अब हाई स्कूल विज्ञान की गणित वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ, जिसमें हमने पार्ट 1 और 2 कवर कर लिए हैं। पहला पार्ट जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण थी वो कवर कर लिया है। दूसरा हम क्षार व लवण थे वो उसमें से हमने कवर कर लिया है। और आज पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 का नाम है धातु और अधातु। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं को इनके जिक्र करने वाले हैं। धातु और अधातु में क्या है? धातुओं की परिभाषा उदाहरण, अधातुओं की परिभाषा और उदाहरण, उपधातुओं की परिभाषा उदाहरण और मिश्र धातु और उसके उदाहरण। आइए आज इस टॉपिक को लेकर हम चलते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी धातुओं की परिभाषा और उदाहरण। तो धातुओं की परिभाषा और उदाहरण। परिभाषा देखेंगे इसकी, धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसके धातुओं के बारे में जानें। देखिए, वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक यानी इनमें लाइट आ सकती है, ताप जा सकता है, सुचालक होते हैं। और जिनमें चमक होती है, इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनके तार खींचे जा सकते हैं, इनके तार बनाए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। और क्या होगा इसमें? ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में क्या आएगा? जैसे धातुओं में उदाहरण में है कॉपर है, आयरन है, मरकरी है, सोडियम है और आदि का मतलब और सारी भी धातुएं हो सकती है, ठीक है। तो ये धातुओं अधातुओं क्या? वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जिनमें ऊष्मा भी आसानी से प्रवाहित होती है और लाइट भी आराम से आसानी है, और जिसमें चमक होती है, ठीक है। इनके तार खींचे जा सकते हैं, यानी तन्य होते हैं ये, और ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। और धनायन बनाने की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये जैसे कॉपर है, आयरन है, मरकरी, सोडियम आदि, ठीक है। तो ये अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए किसी अन्य धातु के तैयार करते हैं। तो इसे आइए अब चलते हैं हम अधातुओं की परिभाषा की ओर। जो जैसा अभी धातुओं की परिभाषा आपने पढ़ी, तो धातुओं की परिभाषा के जस्ट विपरीत उल्टा कर दो तो वे अधातु होंगी, ठीक है। ये इसमें इसकी अधातुओं की परिभाषा क्या है? मतलब ये वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कैसे होंगे? वो सुचालक है, तो ये कैसे होंगे? कुचालक होते हैं। इनमें चमक नहीं होती है, इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। और ये ऋणायन, और ये बहुत सारे और ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। अब उनका उदाहरण समझ लें आप। बिल्कुल मतलब
धातु के क्या करना है हमें, बिल्कुल जस्ट उल्टा करना है। और यदि इनको खींचा जाए थोड़ा तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती हैं, टूट जाते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे आप जाने सल्फर है, ब्रोमीन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, और भी आपके जो है वो सब 2-4 धातु और भी, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कार्बन आदि। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन आदि। ठीक है, आइए अब चलते हैं उपधातुओं की ओर। उपधातुओं की परिभाषा जानेंगे। देखिए, प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, दोनों के गुण रखते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उपधातु। तो आप लिखेंगे इसकी परिभाषा में क्या लिख देंगे कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, उपधातु कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो इसका उदाहरण क्या, देखिए उदाहरण में और जो उपधातु है कौन सी है, वो एक है आर्सेनिक और एक है एंटीमनी। आर्सेनिक और एवं एंटीमनी, ठीक है। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसी है, उपधातु पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपधातु किसे कहते हैं। तो उपधातु में क्या है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। और जैसे एग्जाम्पल पूछता है कि इसका एक आध एग्जाम्पल बताइए उपधातु कौन सी होती है, तो आर्सेनिक और एंटीमनी 2 उपधातु हैं। आइए चलते हैं अब मिश्र धातु की ओर। मिश्र धातु किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे कुछ। देखिए, मिश्र धातु कैसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक, भाई 2 कम से कम मिश्र धातु बनने के लिए 2 तो होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, जैसे समान अनुपात में एक प्रकार से समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। आइए अब इसके कुछ उदाहरण हैं मिश्र धातु के, वो देख लें। उदाहरण तो जैसे आपका बताऊं, जैसे पीतल है, मान लो नंबर 1 पे क्या है, पीतल। तो पीतल में कौन कौन सी धातु मिली होती है आप देखेंगे। पीतल में एक तो कॉपर होता है 80%, कॉपर जो होता है कॉपर 80% होता है, और इसमें पीतल में जिंक जो होती है वो 20% होती है। जिंक 20% होती है। इसका उपयोग क्या है भाई, बर्तन बनाने और तार बनाने में। इसका उपयोग है बर्तन बनाने में। अच्छा, ये उपयोग हो जाएगा इसका। ये आपका संगठन है, ये संगठन में, और ये आपकी धातु है, मिश्र धातु में पीतल हो गई। संगठन में कॉपर 80% है, और आपकी जिंक 20% है, और ये बर्तन बनाने या तार बनाने में और कारतूस बनाने में इनका प्रयोग होता है। देखिए, दूसरे नंबर पे है कांसा। कांसा होता है, कांसा में क्या होता है, कॉपर जो है 88% होती है और टिन 12% होती है। कॉपर में, इसमें जो कॉपर होता है वो 88% होता है,
और एक धातु होती है टिन। टिन जो है उसमें 12% होता है। और इससे जो कांसे होते हैं इसमें क्या है, बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में, बर्तन व मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग होता है, मूर्तियाँ बनाने में। अच्छा, तीसरे नंबर पे ये बहुत आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या होता है ये आप देखेंगे। तो जर्मन सिल्वर में जो होता है आपका कॉपर 60% होता है, कॉपर 60%, और आपका जिंक 20% होती है, जिंक 20%, और शेष जो होती है इसमें निकिल होती है, निकिल भी 20% होगी, निकिल 20%। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर 60% है, जिंक 20% है, निकिल 20% है। और इसका उपयोग क्या है, जेवर और बर्तन बनाने में, जेवर और बर्तन बनाने में, जेवर और बर्तन बनाने में। अच्छा, एक और है जैसे आपका एक मिश्र धातु में एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ मैं। एक तो आपका स्टेनलेस स्टील भी आता है, स्टेनलेस स्टील, और एक है आपका टाका जिसे कहते हैं, ये धातु है, मिश्र धातु है ये भी, टाका। ये लेड और टिन की बनी होती है, लेड व टिन की बनी हुई होती है। और जो स्टेनलेस स्टील होती है ये आयरन की बनी होती है, क्रोमियम की बनी हुई होती है, क्रोमियम, आयरन की, क्रोमियम की, और निकेल और कार्बन की, निकेल व कार्बन। और इनका सबका उपयोग वही है बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में, इसका बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में। और इसमें जो टाका है ये इलेक्ट्रॉनिक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। तो हमने आज धातुओं की परिभाषा और उनके उदाहरण जाने, और अधातुओं की परिभाषा उनके उदाहरण जाने, और उपधातुओं की परिभाषा और उनके उदाहरण जाने, मिश्र धातु और उसके उदाहरण जाने। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा है। शेष जो आपका बचा है इस पार्ट में वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल बटन लगातार बने रहिए, अपडेट कर दीजिए। यदि कोई समस्या है तो कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।